देखा जाए तो जॉन को गॉड से कोई खास लगाव नहीं था। वैसे वो नास्तिक भी नहीं था। बहरहाल वो चर्च में आया था। वजह यह नहीं थी कि वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने आया था। दरअसल वो फादर से मिलकर कन्फेशन करना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि कन्फेशन कर लेने के बाद उसकी आत्मा पर पड़ा बोझ उतर जाए, फादर से बात कर वो शांति महसूस करे। संयोगवश ये वक्त फादर के आराम करने का था, लिहाजा जॉन के पास इंतजार करने के अलावा और कोई उपाय न था। जॉन इंतजार करता रहा। आराम करने का इधर मेरा जना आराम हो रहा है और उनको आराम भी पड़ेगा, पर मैं फादर को गुस्सा क्यों हुआ? नहीं, मुझे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं। अरे गुस्सा तो मुझे अपनी बीवी पर करना चाहिए। उसने मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी, क्या क्या नहीं किया मैंने उससे, और बदले में उसने मुझे क्या धोखा। हे यीशु, हे मदर मेरी, तुम्हारे चेहरे पर कितनी अपूर्व शांति, कितनी भव्य शांति। क्या ऐसी शांति मेरी जिंदगी में नहीं आ सकती है प्रभु? क्या शांति की आग मेरे मन में यूं ही जलती रहेगी? क्या शांति की आग मेरे मन में यूं ही जलती रहेगी? In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, peace be upon you. आओ, परमेश्वर की शरण में आओ बालक। परमेश्वर ही तुम्हें मार्ग दिखाएगा, परमेश्वर ही तुम्हें चिंताओं से मुक्त करेगा। आओ बालक, कन्फेशनल की तरफ। क्या चिंता है? फादर, मैं जॉन और अपने आत्मा पर पड़े बोझ को उतारने की खातिर कन्फेस करना चाहता हूं। आत्मा पर पड़ा बोझ मनुष्य के जीवन में रोड़ा अड़ाता है, मनुष्यान को आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए जो भी तुम्हें परेशान कर रहा है, खुलकर। फादर, बात दरअसल ऐसी है कि झिझको मत माय सन, यू आर इन द हाउस ऑफ गॉड। यहां पर तुम सब कुछ खुलकर बोल सकते हो। मेरी बीवी मुझे धोखा दे रही है फादर, अपने वादों को वो तोड़ रही है। You mean your wife is cheating on you? यस फादर, वो शादी में दिए गए वचनों से मुकर रही है। तुम पूरी बात बताओ मुझे बेटे। शायद मुझे तुम्हारी पत्नी को यहाँ बुलाकर उसकी गलत राह से समझानी हो, उससे पश्चाताप भी करवाना। फादर, वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ जाना चाहती है। वो धोखेबाज है, फरेबी है, मक्कार है, झूठ है। काम डाउन माय सन, काम डाउन। क्रोध विवेक का नाश कर देता। आओ बैठो। पर सच भी तुम्हारी पत्नी गलत राह पर ही, अपने पति को छोड़कर किसी गैर मर्द के साथ चले जाना, ये पाप। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? क्यों? ये सवाल मेरे अंदर उथल पुथल मचा रहा है। ऐसा ना हो कि मैं आत्महत्या कर। नो माय सन, लाइफ इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। तुम इसे यूं ही व्यर्थ नहीं कर सकते।
ऐसा ख्याल भी अपने दिल में मत लाना था। कभी कभी तो लगता है कि गलती मेरी। पहेली मत बनो माय सन। कन्फेशन शुड बी स्ट्रेट एंड सिंपल। अगर मैं अपने दोस्त को अपने घर आने की इजाजत नहीं देता या उसे इतनी अहमियत नहीं देता, तो शायद वो मेरी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान नहीं ला पाता, मेरा सब कुछ तहस नहस नहीं कर पाता। अब लगता है कि गलती मैंने ही की। भले ही ये दर्द तुम्हारा पर्सनल, मगर आई थिंक मुझे तुमसे सहानुभूति। राजीव मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मैं उसे छोटे भाई की तरह मानता था, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो आस्तीन का सांप निकलेगा। फादर, मेरे दोस्त राजीव ने मेरी इजाजत और मेरे ही शह पाकर मेरे घर आना जाना शुरू किया। वो मेरे घर का जैसे एक सदस्य बन गया। बिना किसी झिझक के वो रोज मेरे घर आता, मेरी पत्नी के हाथों की बनी चाय पीता। धीरे धीरे बात बहुत आगे तक पहुंच गई। मुझे बाद में एहसास हुआ फादर कि वो एक अच्छा अभिनेता था, क्योंकि वो मुझे काफी दिनों तक इस बात की खबर तक नहीं लग रही थी कि वो मेरी बीवी की तरफ आकर्षित है। उसकी मुस्कुराहट ने मेरी बीवी को भी अपनी तरफ खींचा और वे दोनों दूसरे के नजदीक आ गए। ताज्जुब की बात तो यह है फादर कि उन दोनों की बढ़ती नजदीकियों की खबर मेरे अलावा और सबको थी। पता नहीं मेरी आंखें उन दोनों के बीच बढ़ते नाजायज संबंध को कैसे देख नहीं पाई और उन दोनों का इश्क परवान चढ़ता गया और दूसरों की निगाहों में भी आ गया। ये सच है माय सन, इश्क कभी नहीं छोड़ता। बट यू वेर लुकिंग एट हर थ्रू द आईज ऑफ ट्रस्ट। तुम उसे विश्वास की नजरों से देख रहे हो, शायद इसीलिए तुम धोखे में। लेकिन इसके लिए तुम अपने आप को अपराधी मत मानो। भले ही मेरी गलती ना हो पाए, लेकिन इस हादसे से मैं उबर नहीं पाता, खुद को ही गुनहगार मान लो। क्या तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर चली गई है? नहीं पाता। अगर वो ऐसा करती तो शायद मुझे इतना दुख नहीं होता। जब उसने अपने संबंधों को स्वीकारा तो मैंने खुद ही उसे राजू के पास जाने की पेशकश की, लेकिन वो जाने से इनकार कर दिया। उसे जाना चाहिए। अगर वो तुमसे प्रेम नहीं करती है तो उसे अवश्य जाना चाहिए। Let it be my son. You are pure. तुम एक नेक इंसान। ईश्वर तुम्हें राह दिखाएगा, जरूर दिखाएगा। लेकिन ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? क्यों? जब भी मैं अपनी बीवी की दगाबाजी को याद करता हूं तो मेरा हृदय नफरत से भर जाता है। ऐसा तुम्हारे साथ क्यों? इसका उत्तर तो सिर्फ परमेश्वर दे सकता, सिर्फ परमेश्वर। क्योंकि इस सृष्टि में जो भी होता है उसी के है। लेकिन अब तो तुमने कन्फेस भी किया, अब तो तुम्हारे मन में कोई पाप का बोझ नहीं है ना भाई साहब? दुख तो इस बात का भी है कि राजू तो मेरा दोस्त भाई जैसा, वो मेरे पत्नी के साथ मोहब्बत की राह पे चलना मंजूर क्यों किया? जब मेरी बीवी संबंध बनाना चाहती थी तब उसने उसे मना क्यों नहीं? जब वो गलत कर रही थी तब उसने उसे रोका क्यों नहीं? You're right, my son. अब लगता है कि मैंने गलत इंसान को अपना दोस्त बनाया, जिसका खामियाजा मैं अब भुगत रहा हूं। दोस्त मदद करने वाला, न कि पीठ पर वार करने वाला, जैसा कि तुम्हारा दोस्त। जॉन का कन्फेशन लंबा होने लगा था। शाम होने लगी थी और जॉन रुकने का नाम नहीं लेता था। शाम की प्रार्थना का समय भी हो चला था। कई जरूरी काम भी फादर को निपटाने थे, लिहाजा उनके पास समय की कमी भी थी। पर जॉन की बातों को वे भला नजरअंदाज भी कैसे कर सकते थे?
आखिरकार फादर ने निर्णायक स्वर में जॉन से सवाल किया। जॉन, तुम्हारी समस्या क्या है? What is your problem? मेरी नजर में तो तुमने कोई गुनाह, कोई पाप नहीं, और जब तुमने कोई पाप किया ही नहीं है तो तुम्हारे मन पर यह बोझ क्यों है माय सन, क्यों है? मैंने पाप किया है फादर, मैं गुनहगार, मैंने जुर्म किया है। तुम क्या कह रहे हो माय सन? कहीं तुमने अपनी वाइफ और अपने दोस्त का मर्डर तो नहीं कर दिया? नहीं फादर, मैंने उन दोनों का मर्डर नहीं किया। हाँ, अगर मैं बेगुनाह होता तो उन दोनों का खून जरूर कर देता। अगर मैं बेगुनाह होता? तुम किस गुनाह, किस जुर्म की बात कर रहे हो? मैंने गुनाह किया है फादर, मैंने पाप किया है। मैंने गुनाह किया है अपने उसी दोस्त की पत्नी के साथ संबंध बनाने का, जिसका अवैध ताल्लुकात मेरी बीवी से है। हाँ फादर, दोषी मैं भी हूं। मैंने भी अपने दोस्त की पत्नी लता से अवैध संबंध बनाने का पाप किया है। अगर लता मेरी बाहों में ना आती तो मेरा दोस्त मेरे घर में दाखिल ना हो पाता। और जब मैंने ही लता के साथ नजदीकियां बनाई तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरी बीवी ने पाप किया है? मैंने अपनी बीवी की गलतियों की अनदेखी इसलिए करता रहा क्योंकि मैं वासना की आग में जल रहा था। हवस मुझ पर हावी थी और मैं भूल गया कि मैं पाप कर रहा हूं। लिहाजा मैं पतन की गहराइयों में गिरता गया। मैं पाप कर्म में लिप्त हो गया फादर, पाप कर्म में लिप्त हो गया। हाँ फादर, हकीकत यही, मैं गुनहगार, मैंने गुनाह किया। फादर, आप जो चाहे मुझे सजा दे सकते हैं। मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। Your confession has confused me. मेरे सामने आज तक कभी ऐसा मैटर नहीं है। मेरी एक एडवाइस मानोगे सब? तुम अपनी पत्नी के पास जाकर अपने गुनाहों को कबूल करके उससे माफी मांगो, और उसने भी जो गलत किया है उसके लिए उसे माफ करो। दोनों मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। और हाँ, दोनों परिवार आपस में संबंध तोड़ो, अलग अलग जिंदगी व्यतीत। आप सही कह रहे हैं फादर, मैंने भी ऐसा ही किया। मैंने अपने दोस्त के साथ सारे नाते तोड़ लिए और अपने पत्नी को भी समझा दिया है कि वो अपनी सीमा को पार ना करे। वो दोनों एक दूसरे से ना मिले, इसका पुख्ता इंतजाम भी मैंने कर दिया। और तुम? मेरी प्रेयर का वक्त हो गया, अब मैं चलता हूं। लेकिन अगर तुम्हें मेरी सलाह की कभी भी जरूरत पड़े तो बेझिझक। May God bless you. हे परमपिता परमेश्वर, मेरा प्यार सच्चा है,
मैं सामाजिक मान्यताओं से ऊपर, क्योंकि मैं पुरुष हूं, मैं एक साथ पति धर्म भी निभाऊंगा और एक वफादार प्रेमी बनकर भी दिखाऊंगा। हे परमपिता परमेश्वर, लता मेरे बच्चे की मां बनने वाली, भला इस बात को मैं कैसे भूल सकता हूं? भला इस बात को मैं कैसे भूल सकता हूं प्रभु? भला इस बात को मैं कैसे भूल सकता हूं? चलो हंसने की कोई वजह ढूंढते हैं, जहां ना हो कोई गम ऐसी जगह ढूंढते हैं। बहुत ऊंचे उड़िए आसमानों में यारो, चलो जमी पे कहीं आज हम सतह ढूंढते हैं। बहुत वक्त गुजरा भटकते हुए अंधेरों में, चलो अंधेरी रात की आज हम सुबह ढूंढते हैं। जी हाँ, आप देख रहे थे नाटक जुर्म। आदरणीय दर्शकों, आपसे थोड़ा सा समय और चाहूँगा ताकि मैं आपको पाठ से परिचय करवा दूं और मंच पे जो अभिनय कर रहे थे उसका नाम मैं लूँगा, और जो भी आर्टिस्ट थे जो मंच पे काम कर रहे थे वो बारी बारी से कृपया मंच पे आप आ जाएंगे। मंच पर जो थे जॉन की भूमिका में गुंजन कुमार, कृपया कर आप मंच पे आ जाएं। और फादर की भूमिका में थे अनुपम कुमार सिन्हा। और जॉन की पत्नी की भूमिका में पूजा सिंह। जॉन का दोस्त राजीव, अविनाश कुमार। और राजीव की पत्नी की भूमिका में यूरेका किम। और बैक स्टेज से जो हमारे कलाकार थे, इसके प्रोडक्शन मैनेजर थे सुप्रिया लक्ष्मी। प्रोडक्शन असिस्टेंट अमित सागर, कृपया वही मंच पे आ जाएं। लाइट राजीव रॉय। म्यूजिक अभिषेक बिहारी, कृपया मंच पे आ जाएं। मेकअप मनोज मयंक एवं अंजू सिन्हा सॉरी। से डिजाइन सुनील कुमार। मीडिया प्रभारी अनामिका। फोटोग्राफी राज नीरज राज। और कहानी की लेखिका थी ममता मेहरोत्रा, कृपया कर वो भी मंच पे आ जाएं मैम। और नाट्य रूपांतरण ब्रह्मानंद पांडे, अगर वो हैं तो कृपया आ जाएं अभी। और इसके जो इस नाटक का जो परिकल्पना किया और जिसने निर्देशन किया उनका नाम मैं आपको बता दूं, राजवीर गुंजन। और मैं उनसे चाहूँगा कृपया कर इस नाटक के बारे में 2 शब्द रखें। थैंक यू सो मच। अगर कहानी की लेखिका ममता मेहरोत्रा जी हैं तो कृपया स्टेज पे आ जाएं। और नाट्य रूपांतरण ब्रह्मानंद पांडे जी ने किया था तो वो भी कृपया करके मंच पे आ जाएं। एक छोटा सा प्रयास था, एक लघु नाटक था ये। इसको हम लोग और भी बड़ा पैमाने पे करेंगे थोड़ा। एक्चुअली कुछ और भी कल्चरल प्रोग्राम की वजह से इसको छोटा ही रखा गया था। हमारा 29 को भी एक शो है सौदा, जो फुल फेज में है। और कल भी एक प्ले है बुनकर की बेटी। सो आप आके देख सकते हैं। और ये एक छोटा सा प्रयास था हम लोगों का, कोशिश थी। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मेहनत था सभी कलाकारों का, बैक स्टेज का। एक्चुअली ये नाटक शुरू होते ही काफ़ी जल्द ख़त्म भी हो जाता है। सो अभी इसको हम लोग और बड़ा करेंगे।
और आप लोगों का साथ रहा, आप लोग बैठ के नाटक को देखे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेक्षागृह में जो भी आए इस गर्मी में आप लोगों ने बैठ कर नाटक को देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगा कि जो नाट्य रूपांतरण किए हैं ब्रह्मानंद पांडे जी, उनसे चाहूँगा कि 2 शब्द बोलें। और ममता मैम अगर हैं तो कृपया करके आ जाएं। नहीं है? प्रेक्षागृह हेलो। प्रेक्षागृह में उपस्थित सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। आज जुर्म का तीसरा मंचन था। प्रसंग बस मैं ये भी बता दूं कि ममता जी की अभी तक 6 कहानियों का मैं रूपांतरण कर चुका हूं, जिसका 6ठा रूपांतरण जो है वो आपको परसों देखने को मिलेगा। नाटक की अवधि बड़ी छोटी है जुर्म की, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु बड़ा प्रभावी नाटक है ये। और इसमें जैसा कि आप लोगों ने देखा, पुरुष की दोहरी मानसिकता को ही यहाँ दिखाया गया है। और एक बड़ा व्यंग है, जहाँ हम एक तरफ नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, वहाँ पर नारी का एक तरह से ये उत्पीड़न ही है। जो काम एक पुरुष के लिए सही हो सकता है, वही काम एक नारी के लिए भला गलत कैसे हो सकता है। पर यहाँ जो जॉन है उसकी मानसिकता यही बताती है कि मैं सही हूँ, तुम गलत हो, काम भले एक ही है। अवैध रिश्ते सबके लिए खराब ही माने जाने चाहिए, मगर यहाँ पर ये दोहरा चरित्र दिखाया गया है, जिसे हमारे कलाकारों ने बहुत बखूबी निभाया। हमारे मित्र राजवीर गुंजन जी के निर्देशन में सभी कलाकारों ने बड़ा अच्छा काम किया और आप लोग का भी सहयोग रहा। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। इस नाटक की टीम से जुड़े प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सारे तकनीशियन, कलाकार, सहयोगी और साथ ही साथ आप दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगा कि विशाल जी और नंदलाल जी कृपया करके स्टेज पे आए थोड़ा, और 2 शब्द नाटक के बारे में आप बैठ के देखें। सो प्लीज़ थोड़ा आप दोनों आइए, आग्रह है। विशाल जी आप भी आइए सर। मैं चाहूँगा कि आप 2 शब्द आए हैं। आप एक नाटक तैयार करने में कितना परिश्रम होता है। कहते हैं ना, ठेठ भाषा में 90 लकड़ी 90 खर इकट्ठा कीजिए, तब जाकर एक नाटक तैयार हो पाता है। और जहाँ तक कलम की जादूगरी का सवाल है, हमारे ब्रह्मानंद पांडे जी को हम लोगों ने देखा है, सीमा पार में भी मुझे मौका भी मिला इनके नाटक में रोल करने का। तो इतनी बड़ी चीज़ को इतने कम शब्दों में समेट कर रख देना, इन्हीं सारी खूबियों का नाम ब्रह्मानंद पांडे जी है। मल्होत्रा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नाटक अभिनय के लिए मैं गुंजन जी और सभी आर्टिस्ट और फादर को भी, सभी जितने भी एक्टर्स हैं सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने हूबहू उतारा उसको, और अन्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत आप लोग हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं कह करके उद्घोषक भी बहुत अच्छा काम करने लगे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। विशाल जी आप बोल दी। थैंक यू सो मच, आप लोग आए एंड बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी एक नाटक है बुनकर की बेटी, आप आके देख सकते हैं। अब परसों भी हमारा एक प्रोडक्शन है जिसमें सारे कलाकार हैं, कुछ नए कलाकार हैं, सौदा करके। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू।